चैप्टर 58 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो सफ़ेद बालों वाला लड़का और हानकांग किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और चांद सोच रहा होता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पेट पे ये जो अजीब सा एहसास है, जैसे लगता है कि ये पूरा भरा हुआ है पर बिल्कुल खाली है। ये बहुत अजीब है। मुझे तो अब ये भी नहीं पता कि ये सब कोई सपना है या सच। तो आखिरकार तुमने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया सिहान, तो क्या तुमने मुझसे शुरू से नफरत ही किया था? अगर ऐसा है तो उस दिन तुमने मुझे देखकर जो स्माइल किया था, क्या वो हंसी नकली थी? क्या वो बस एक झूठ थी? ऐसा हो ही नहीं सकता। और तुम कह रहे हो कि तुमने मेरा यहाँ तक पीछा किया सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, वो भी तब जब मैं तुम्हें धीरे धीरे पसंद करने लगा था। ये बोलकर वो सिहान का नाम लेते हुए उसकी तरफ मुड़ता है और तभी वो उसके कमर पर देखता है जहाँ वो निशान नहीं था जो सिहान के कमर पर था, जो तब बना हुआ था जब बचपन में उन पर हमला हुआ था। ये देखकर चौन बहुत चौंक जाता है और बोलता है यहाँ पर कोई निशान नहीं है, ये सब क्या हो रहा है? ये बोलकर वो पीछे होने लगता है, जिस पर हानकांग बोलता है अब तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम्हें फिर से ये सब करना है? और इस बार चाउन को धीरे धीरे थोड़ी होश आ रही थी और उसे सिहान की जगह हानकांग दिख रहा था। वो उससे कांपते हुए बोलता है तुम सिहान नहीं हो सकते, तुम असली सिहान नहीं हो। फिर वो रोते हुए बोलता है ये सब क्या चल रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? और उसे इस तरह देखकर वो सफ़ेद बालों वाला लड़का एक बार और चुटकी बजाता है और चाउन फिर से बेहोश हो जाता है। वो लड़का चाउन को पकड़कर बोलता है लगता है ड्रग्स ने अपना असर दिखाना बंद कर दिया है। जिस पर हानकांग बोलता है कोई बात नहीं, इतना काफ़ी था। अब उसका दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ है और वो बिल्कुल टूट चुका है। हम आमतौर पर अपने सामान को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। यानी कि वो चाउन को एक सामान की तरह देख रहा है। वो फिर बोलता है इन सब के बाद तो सिहान को अपना सब कुछ हमें दे देना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है सिहान सर पकड़कर बैठा हुआ था और खुद से ही बोल रहा था अगर मैं अभी उस जगह पर बिना वार्निंग के पहुंच जाऊं जहां हानकांग है तो चाउन की जान को खतरा हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। और वैसे भी वो पहले ही बहुत बुरी तरह से घायल है। मैं बहुत लाचार फील कर रहा हूँ, बिल्कुल किसी बेवकूफ़ की तरह। ये सोचते हुए वो उस पल को याद करता है जब चाउन ने रोते हुए बोला था चलो सिहान हम कहीं भाग चलते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे हो, पर इन सबको छोड़ दो। तुम जो भी कर रहे हो उसे जाने दो और मेरे साथ एक आम जिंदगी जियो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा सिहान। उन सब बातों को याद करके वो सोच रहा होता है तुमने सही कहा था चाउन, तब शायद मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी और तुम्हारे साथ कहीं भाग जाना चाहिए था। एक आम जिंदगी क्या होती है ये तो मुझे पता ही नहीं। ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था, इसलिए मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा है। फिर वो खुद से बोलता है वो मैं ही हूँ जो तुम्हें वापस पाने के लिए वो सब करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। यही सब सोचते हुए वो वहीं पर बैठा हुआ था। तभी उसके फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है और वो तुरंत अपना फ़ोन चेक करता है तो हानकांग की तरफ से मैसेज आया था। उसने बोला हुआ था मिस्टर मून, तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं इस हद तक जाऊंगा, है ना? इसलिए तुम्हें मुझे कभी उकसाना नहीं चाहिए था। और जाहिर है मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हद तक जाओगे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे प्यार के साथ छेड़छाड़ की। अगर तुम्हें वो वापस चाहिए तो तुम्हें पहले मुझे वो देना होगा जो मैं चाहता हूँ। मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ। इन 3 दिनों में तुम्हें अपना बिजनेस साइन करके उसे मेरे हवाले करना होगा और तुम्हारे नाम पर जो होटल है उसे मेरे नाम पर करना होगा। मेरे आदमियों का हाथ काटने और मेरे ड्रग्स की फैक्ट्री को जलाने के लिए ये तुम्हारी सज़ा है। उसके बाद तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। तुम्हें क्या लगता है ये सब कितना आसान है ना? अगर तुमने ये सब कर दिया तो तुम फिर से चाउन को देख पाओगे। इसलिए जो मुझे चाहिए उन सब का इंतज़ाम करना स्टार्ट कर दो। और ये सब देखकर बिना एक पल गवाए सिहान अपने कंपनी में जाके वो सारा डॉक्यूमेंट ले आता है जो उस कंपनी के नाम पर थी। और जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ का एक पर्सन उसे देखकर बोल रहा होता है आप मिस्टर मून है ना? आप कहाँ जा रहे हैं? आपको सब लोग ढूंढ रहे हैं सर। पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और डॉक्यूमेंट लेकर सीधे अपने कार पर आ जाता है, जहाँ वो खुद से ही बोलता है सब मेरी गलती है, इसलिए कीमत भी मुझे ही चुकानी पड़ेगी। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है और थोड़ी देर बाद वो उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ हानकांग ने उसे आने के लिए बोला था। वो जगह किसी कंस्ट्रक्शन साइट की तरह लग रहा था। जब वो अंदर जाता है तो वहाँ हानकांग अपने आदमी के साथ उसका इंतजार कर रहा था। सिहान को देखते ही वो बोलता है तो तुम यहाँ आ गए, देखो मैं अपने फैक्ट्री को फिर से बनवा रहा हूँ, ये कितना अच्छा है ना? तो ये वही फैक्ट्री है जिसे सिहान ने जला दिया था और हानकांग इसे फिर से बना रहा है। वो उसे बोलता है
जो बिजनेस तुम मुझे सौंपने जा रहे हो उसमें मुझे ड्रग्स बेचने की जरूरत है और मैं ड्रग्स बनाने जा रहा हूँ। और सेहान किसी बेजान की तरह उसकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई इमोशंस है ही नहीं। फिर वो उस सूटकेस को वहाँ पर फेंक देता है और बोलता है कि जो तुम्हें सही लगे वो करो। तो हानकांग बोलता है तुम इसे इस तरह क्यों फेंक रहे हो? जब हम पिछली बार मिले थे तो मुझसे भी कई ज्यादा एग्रेसिव हो गए हो। फिर उसके बाद सेहान तेजी से आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि चाउन कहाँ है? तो हानकांग अपने आदमी से बोलता है जाओ उसे वहां लेकर आओ, हमें उसे अपना सामान भी तो दिखाना है, मतलब कि चाउन को। तो वो लड़का बोलता है ठीक है सर, और वो चाउन को लेने जाता है। थोड़ी देर बाद वो चाउन को घसीटते हुए सेहान के सामने लाता है और उसे देखकर सेहान तो जैसे सुन पड़ जाता है। चाउन की हालत इस तरह देखकर सेहान बहुत परेशान हो जाता है और वो चाउन का नाम लेते हुए उसकी तरफ भाग रहा होता है। तभी हानकांग उसे रोक लेता है और बोलता है अभी नहीं, हमें पहले अपने सौदे की बात खत्म करनी चाहिए। ये बोलकर वो सेहान को चेक करने लगता है कि कहीं उसके पास कोई हथियार तो नहीं है। और ये सुनकर तो सेहान का दिमाग खराब हो रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर उसे मौका मिले हानकांग को मारने का कि वो उसका ऐसा हाल करे जैसा कोई सोच भी नहीं सकता। फिर भी वो चाउन के खातिर चुप हो जाता है और बोलता है ठीक है। और यहीं पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। फिर चैप्टर 59 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं उनकी बात मानते हुए सेहान अपना कोट उतारने लगता है और बोलता है कि तो ठीक है, मुझे चेक करो। और उसे देखकर हानकांग बोलता है रियली? ठीक है, तो फिर तुम अपने घुटनों के बल झुक जाओ और अपने दोनों हाथों को अपने सर के नीचे रखो। तो सेहान ऐसा ही करता है। हानकांग बोलता है तुम तो कितना ओबीडियंट हो। फिर वो उसके कपड़े को खींचते हुए बोलता है चलो एक नजर डालते हैं। फिर वो उसे चेक करने के साथ साथ गलत तरीके से छूते हुए बोलता है तुम्हारी बॉडी तो कितनी अच्छी है, ये बिल्कुल सॉलिड है। फिर उसे एक चाकू मिलता है। वो उसे निकालते हुए बोलता है अच्छा, तो तुम ऐसी क्यूट चीजें भी अपने साथ लेकर घूमते हो? और वो उस चाकू को फेंक देता है। फिर वो सेहान के साथ फ्लर्ट करते हुए बोलता है जितना मैं तुम्हें देखता हूँ उतना ही मैं तुम्हें पसंद करने लगता हूँ। मैंने जो तुमसे बोला तुम वो सब ले आए है ना? तो सेहान बोलता है हाँ, हमें बस ट्रांसफर प्रोसेस खत्म करना है, मतलब कि सेहान के नाम की चीजों को उस पर्सन के हानकांग के नाम करना बाकी है। तो हानकांग बोलता है अगर मैं तुमसे सब कुछ छीन लूं तो तुम पूरी तरह से टूट जाओगे और मोनिल ग्रुप भी खतरे में पड़ जाएगा। क्या इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? क्या मोनिल ग्रुप को इसके बारे में पता है? तो सेहान बोलता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तो हानकांग सेहान के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है क्योंकि तुम अब मेरे होने वाले हो। तुम एक पर्सन के लिए इस हद तक जा रहे हो, क्या चाउन सच में इसके लायक है? तो सेहान भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए ऐसे दिखाने लगता है जैसे वो उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा है और बोलता है कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिसे हम चाहकर भी छुपा नहीं सकते। सेहान की ऐसी बातें सुनकर हानकांग सोचने लगता है अब मुझे पता चला कि जुनहुआन ने मुझे चाउन लाकर क्यों दिया, क्योंकि वो सेहान के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मुझे तो शक हो रहा था कि कार के ब्लास्ट होने के बाद वो यहाँ चाउन को ढूंढने आएगा कि नहीं, पर ये सच में काम कर गया। फिर सेहान उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए बोलता है आपके अंदर भी ऐसी फीलिंग्स हैं जिसे आप छुपा नहीं सकते मिस्टर हान। मुझे पता है कि आप मुझे काफी टाइम से चाहते हैं। ये सुनकर हानकांग फ्लिंच हो जाता है जैसे कि इसे कैसे पता चला कि मैं इसे चाहता हूँ, सच में ये बहुत बड़ा कमीना है। सेहान उसके हाथों पर किस करते हुए बोलता है जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा और मैं आपके साथ काम करूंगा। सेहान की ऐसी बातें सुनकर उसे इस तरह देखकर तो हानकांग ब्लश करने लगता है। सेहान उससे पूछता है मेरे लिए आपका पहला ऑर्डर क्या है सर? और हानकांग भी सेहान की बातों में मदहोश होकर बोल रहा था तुम्हारा पहला ऑर्डर। और पीछे वो सफेद बालों वाला लड़का क्योंकि उसने सेहान को अपने पीछे से गन निकालते हुए देख लिया था। हानकांग सेहान के साथ फ्लर्टिंग करने में इतना बिजी था कि उसने उसे अच्छे से चेक ही नहीं किया। हानकांग मदहोश होकर बोल रहा था तुम्हारे ऐसे सवालों से तो मैं बिल्कुल टर्न ऑन हो जाता हूँ। और तभी वो लड़का उसे चिल्लाकर बोलता है हानकांग को कि सर पीछे देखिए। और अगले ही पल सेहान अपने पीछे से एक गन निकाल के उस सफेद बाल वाले लड़के के सर पर गोली पार कर देता है और वो लड़का वहां नीचे गिर जाता है जिसके खून के छींटे चाउन पर लगती है। ये देखकर तो हानकांग के होश उड़ जाते हैं। वो बोलता है एक गन यहाँ पर, ऐसे एक गन लेकर आना तो एक घटिया चाल है। ये सब इतने जल्दी में होता है कि हानकांग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़का नीचे गिर चुका था और खून उसके चारों तरफ फैल रहे थे। तभी सेहान उसके सिर पर बंदूक तान देता है और बोलता है हिलना मत। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे सर के आर पार एक छेद बना दूं तो हिलना मत। सेहान की ऐसे चाल से तो हानकांग कांप रहा था। वो हफ्ते हुए बोलता है वाओ मिस्टर मोन, ट्रिगर दबाने के बारे में सोचना भी मत। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन सब से बच जाओगे? ये मत भूलो कि तुम इस वक्त चोंग सेओंग के अंदर हो। बस मेरी एक आवाज लगाने से मेरे आदमी यहाँ दौड़ते हुए आ जाएंगे। वो यही सब बोल रहा था और हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हानकांग के आदमी आग के आगे बैठे हुए थे। उनमें से एक आदमी बोलता है क्या मैंने अभी बंदूक चलने की आवाज सुनी? तो दूसरा आदमी बोल रहा था क्या? यहाँ हानकांग सेहान को अपने बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था अगर मेरे आदमी यहाँ आ गए तो तुम भी मारे जाओगे। सिर्फ तुम ही नहीं, वो चाउन को भी मार देंगे और वो भी चाउन के साथ गलत करने के बाद।
ये सुनने के बाद तो सेहान को गुस्सा आ जाता है और वो हानकांग के पैर पर शूट कर देता है, जिसके बाद वो दर्द से कराहने लगता है और सेहान उससे बोलता है, क्या तुम्हें पता है हानकांग कि मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूँ? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें अपनी जगह नहीं पता। ये बोलकर वो उसके घाव पर ही अपने पैर से प्रेस करने लगता है, जिससे हानकांग को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। खैर ये दर्द तो उसके आगे कुछ भी नहीं है जो उसने चाउन को दिया था। सेहान उससे बोलता है, देखो तुमने ये सब सवाल कैसे खड़ा किया, सिर्फ मुझे अपने सामने लाने के लिए? मेरा तुम्हें जिंदा रहने देने का कभी कोई इरादा नहीं था। फिर वो अपना वही चाकू उठाने लगता है जो हानकांग ने उसे चेक करने के बाद फेंका था और बोल रहा होता है, मैं तुम पर अब और गोलियां बर्बाद नहीं करूंगा और ऐसा भी मत सोचना कि मैं तुम्हें बहुत जल्द ही मार दूंगा। फिर वो चाकू पकड़ के उसके पास आते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे आदमियों के हाथ कैसे काटे थे? ये सुनकर तो हानकांग बिल्कुल दहशत में था। सेहान हंसते हुए बोलता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने तुम्हारे आदमियों के हाथ कैसे काटे थे, और वैसे भी मैं तुम्हें अपने हाथ वहाँ रखने नहीं दे सकता, खासकर तब जब तुमने मेरी किसी चीज को छुआ हो, मतलब कि चाउन को। उसके बाद वो बहुत ही बेरहमी से उसका हाथ काटने लगता है। इस दौरान हानकांग दर्द से चिल्ला रहा था। तभी चाउन चिल्लाता है कि रुक जाओ, और सेहान उस तरफ मुड़कर देखता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। चाउन को होश आ चुका था और वो इस तरह सेहान को किसी पर हमला करता हुआ देखकर कांप रहा था। चाउन अपने सामने उस आदमी को देखता है जो मरा हुआ, खून से सना हुआ था। उसे देखकर उसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे वो किसी भी वक्त उल्टी कर देगा। उसने पहले ही बहुत कुछ सह रखा है और उसके सामने ऐसे ऐसे नज़ारे आ रहे हैं, बेचारा चाउन। तभी सेहान अपना चाकू फेंक कर उसकी तरफ दौड़ने लगता है और ये देखकर चाउन पीछे हटने लगता है। सेहान उससे बोलता है, चाउन तुम जाग गए? वो खून से सना हुआ अपना हाथ साफ करते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, अब सब कुछ ठीक है चाउन। पर चाउन दहशत में था। वो उससे ऐसे डर रहा था जैसे वो हानकांग से डरा करता था। सेहान उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, चलो घर चलते हैं। पर चाउन अपने घाव को पकड़ते हुए बोलता है, नहीं, मुझसे दूर रहो। और ये सुनकर सेहान बिल्कुल चौंक जाता है। चाउन रोते हुए उसे बोलता है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा, मैं इन सब से थक चुका हूँ, मुझसे अब ये सब सहा नहीं जाता। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 60 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं चाउन सेहान से दूर जाते हुए बोल रहा होता है, दूर चले जाओ मुझसे। और हम देखते हैं वो दोनों जिन पर चाउन ने हमला किया था वो फ्लोर पर पड़े हुए थे। वो सफ़ेद बाल वाला लड़का तो मर चुका था, पर हानकांग अभी भी जिंदा था और दर्द में तड़प रहा था। जिसके बाद सेहान चाउन के पास बैठ जाता है और उसे पकड़कर बोलता है, मुझे पता है तुम इस तरह बर्ताव कर रहे हो क्योंकि तुम डरे हुए हो। मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा चाउन, मैं कसम खाता हूँ, इसलिए अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर चाउन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो उसका हाथ झटकते हुए उससे दूर भागने लगता है। ये देखकर सेहान का दिल टूट जाता है। वो भागते हुए चाउन के हाथ को पकड़कर बोलता है, मेरी तरफ देखो चाउन, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए। पर चाउन उसे बोल रहा था कि मुझे जाने दो। सेहान बार बार उसे रिक्वेस्ट किए जा रहा था कि मेरे साथ प्लीज चलो। पर चाउन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब इन सब से थक चुका था। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। पर फिर भी वो उसे छूते हुए बोलता है, क्या तुम सच में सेहान हो? फिर वो रोने लगता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कितना भीख मांगा था, मैंने तुमसे कहा था कि ये सब छोड़ दो और अब तुम मुझे अपने साथ चलने के लिए बोल रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं किस चीज से गुजरा हूँ? ये सब बहुत दर्दनाक और डरावना था। अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो सब फिर मुझे चोट पहुंचाएंगे। मैं अब ये सब और नहीं कर सकता, प्लीज यहाँ से चले जाओ। तो सेहान उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ ये सब मेरी गलती है, तुम्हें मुसीबत में डालना, तुम्हारी बातें ना सुनना, ये सब मेरी गलती है। फिर वो उससे बोलता है, चाउन तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ एक आम जिंदगी जीना चाहते हो, है ना? ये सुनकर चाउन की आंखों में थोड़ी उम्मीद नजर आने लगती है। सेहान उससे बोलता है, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ कहीं भाग जाना चाहते हो। तो चाउन रोते हुए बोलता है, हाँ, और वो उससे गले लगा लेता है। उसके बाद सेहान उसे दिलासा देते हुए बोलता है, चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, चलो इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, सिर्फ तुम और मैं। फिर थोड़ी देर बाद जब चाउन शांत हो जाता है तो सेहान उसे उठा के वहाँ से ले जाने लगता है। तो चाउन उसे पूछता है, क्या तुम मुझे इस तरह उठा के ले जाओगे? तो सेहान बोलता है, हाँ, तुम बहुत पतले हो गए हो, मुझे तुम्हें खिला पिलाकर हेल्दी बनाना होगा। तो चाउन भी अपने नॉर्मल सेल्फ में वापस आ जाता है और उससे बोलने लगता है, बेवकूफ़ बनना बंद करो और यहाँ से चलो। तो सेहान स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी चाउन की नज़र हानकांग पर पड़ती है और वो फ्लिंच हो जाता है क्योंकि वो उन्हें ही देख रहा था। वो सेहान से पूछता है, क्या वो मर चुका है? तो सेहान बोलता है, नहीं, वो अभी भी सांसें ले रहा है, पर उसका बहुत सारा खून बह चुका है, इसलिए वो जल्द ही मर जाएगा। तभी वो चाउन की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, क्या मैं उसे मार ही डालूं? यही अच्छा रहेगा, है ना? बस बोलो और फिर मैं ये कर दूंगा। तो थोड़ी देर सोचने के बाद चाउन बोलता है, नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं, मैं अब और तुम्हारे हाथों में खून नहीं देखना चाहता।
तो सेहन उसकी बात मान लेता है और वो उसे कंफर्ट करते हुए वहाँ से जाने लगता है। वो चाउन को पकड़कर धीरे धीरे उस लोहे की सीढ़ियों से उतरने लगता है। थोड़ी दूर नीचे आने के बाद सेहन बोलता है, 1 मिनट रुको चाउन, और वो उसे वहाँ उतार देता है और बोलता है, थोड़ी देर के लिए यहाँ मेरा इंतज़ार करो। और ये सुनकर चाउन फिर से डरने लगता है और बोलता है और सेहन को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर सेहन उससे बोलता है, अपनी आंखें और अपना कान बंद कर लो और यहाँ मेरा इंतज़ार करो। ये बोलकर वो ऊपर जाने लगता है, पर चाउन उससे चिल्ला के बोलता है, नहीं तुम वहाँ और नहीं जा सकते। तो सेहन उससे प्यार से बोलता है, मैं सच कह रहा हूँ, ये आखिरी बार होगा, उसके बाद मैं और खून नहीं बहाऊंगा, मतलब कि और लोगों को नहीं मारूंगा, मैं वादा करता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और बेचारा चाउन फिर से अकेला पड़ जाता है। वो डर के मारे काँप रहा था और सिसक रहा था, और क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो सेहन की बात मानते हुए अपना कान और आंखें बंद कर लेता है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है, सेहन उन बाकी बचे हुए लोगों के पास आया था, जिसे देखकर हानकांग के आदमी भड़क जाते हैं और वो सेहन को गालियाँ देने लगते हैं। वो उसे बोलते हैं, तुमने डायरेक्टर हान के साथ क्या किया? तो सेहन उनसे बोलता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अब तक भाग चुका होता। ये सुनकर वो लंबे बालों वाला आदमी जिसे सेहन ने किडनैप किया था, वो बोलता है, क्या? तो सेहन उससे बोलता है, मैं तुमसे भी ऊंचे पद पर हूँ। तो उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम्हारी बकवास की बातें बहुत हो गई। और वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर तभी सेहन उसके सर पर शूट कर देता है, जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है और उसका भी वही हाल होता है जो उस सफ़ेद बाल वाले लड़के के साथ हुआ। सेहन उसे बोलता है, तुम्हारे मास्टर के साथ यानी हानकांग के साथ भी यही हुआ है। फिर वो बाकी बचे हुए लोगों को भी वार्निंग देने लगता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी यही हाल हो तो आ जाओ, चलो इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं क्योंकि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये बोलने के बाद हमें गोलियों की आवाज़ आने लगती है और यहीं पर यह चैप्टर ख़त्म हो जाता है।